दुनिया फरिश्तों का वतन। जीवन के दाता सांसों
दिल के दिलारम दिल से हम कहते दिलो जा से बाबा तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ए नैया के पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने ही देने के काबिल दाता विदाता को क्या दे सकेंगे कि तूने हम पर एहसान इतना कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। मेरेपन मेरापन एक अखपन ये जीवन ए हर बल ये संकल्प अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटते सांस कमाए तेरी अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारा कि हम में दिखे तो बने सादरपन। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ए नैया के पतवार तुमको है अर्पण। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा। घोड़ा 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 दूर जाके घोड़ा। और अपने आप को फील करेंगे बाबा परम धाम छोड़कर मेरे सिर के ऊपर 3 फीट की दूरी पर सब इंडिविजुअल फील करेंगे। डायरेक्ट शिव बाबा से हूँ, उनकी प्रकंपनों के नीचे मैं बैठकर निश्चिंत बेफिक्र बादशाह इस तन में लाइट हाउस माइट हाउस होकर बैठा हूँ। चांदनी सा शीतल मीठा ये अनुभव दे रहा है बरखा सावन सुखों का सौरभ। चांदनी सा शीतल मीठा ये अनुभव दे रहा है बरखा सावन सुखों का सौरभ। मेरे से भी हुआ गहरा बाबा रिश्ता ये हमारा। तेरे प्यार में डूबा रहता है बाबा दिल हमारा। तेरे प्यार में डूबा रहता है बाबा दिल हमारा। दूर दूर तक सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही। मेरे प्रकाश की किरणें सारे विश्व में जा रही। थोड़ा वामन अवतार को धारण करें। सर्वप्रथम पहले जयपुर वासियों को जा रही है, फिर उड़ीसा राज्य में जा रही है, और थोड़ा बड़ा करें पूरे इंडिया में जा रही है, और थोड़ा बड़ा करें
विश्व के ग्लोब में जा रहे हैं। और थोड़ा बड़ा करें, 9 ग्रहों में जा रही है। और थोड़ा बड़ा करें, सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप वतन में जितने भी फरिश्ते हैं सभी को जा रहे हैं। मैं आत्मा विकुटी के मध्य जो चंदन का टीका लगा, जब हम इस तन में रहते हुए भी अपनी रूहानियत अलौकिक आकर्षण बिखेरेंगे, परम शांति की अनुभूति होती जब हम अंतःकरण में चले जाते हैं। कि कैसे द्वापर युग आते ही सारे सोने चांदी महल सब जलमग्न हो गए। और अंदर में जो पत्थर थे वो विस्फोट होकर बाहर आ गए, पहाड़ी बन गए। ये जो तो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, हर जगह बने बने हिल स्टेशन बन गया। सबसे ज्यादा हमारा हिमालय दुनिया में है, लेकिन दुनिया हमारे अंदर नहीं है। दुनिया की कोई भी व्यक्ति, वैभव, वस्तु नहीं है, क्योंकि हमारे काम की नहीं है। जब इस भाव से अगर हम जीते हैं तो हमें एक अलग सा एहसास जागृत होता है। हमें लगता है कि मेरा समय, मेरा संकल्प, मेरे श्वास सफल हो रहे हैं। जिसके कर्मों के आधार पर हम पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, कर्मों के आधार पर हम गिने जाते हैं। इस संगम पर जब तक हम ये सोचते हैं, संकल्प करते हैं कि बाबा ने हमें जब अडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है, ब्राह्मण आत्मा बनाया है, जब तक हमारा ये मटका ठीक है तो मैं इसको सुचारू रूप से चलाऊंगा। अंत में जो होगा देखेंगे। तब तक तो हमारे अंदर में बहुत गुण आ जाएंगे, बहुत शक्तियाँ आ जाएंगी, बहुत धैर्यता, बहुत सहनशीलता, सामना करने की शक्तियाँ सारी आ जाएंगी। जो दादियों में हमने देखा, अपने उस रूप को, अष्ट शक्ति रूपधारी को, बड़ी दादी को भी देखा, गुलजार दादी को भी देखा, दादी जानकी को भी देखा, दादी शांतामणि जी को देखा। इन फरिश्तों की जीवन को, गाथा को देखते हुए जब हम अपने आप को देखते हैं, जो आजकल के वरिष्ठ भाई बहने हैं, भाई लोग हैं, जो अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा दर्शन करा रहे हैं, तो पता चलता है कि कितनी दुआएं काम करती है। मेरा बाप मेरे ऊपर विश्वास रखता है कि मैं जो करता हूँ उसके इशारे पर करता हूँ। तो बच्चा निश्चिंत है, लेकिन एक बच्चा बेपरवाह है, बिना बताए काम करता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा उसके मन में है कि पिताजी देख ना ले। उसके मन में चलता है, छोटा सा भावना छिपा हुआ है। तो हर तरह के लोग, ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी हमें इस चीज देखने को मिलता है कि हम कितना हम अपने आप को परमात्मा पिता की पर निछावर हुए, कितना हम सहयोगी बने। चलो योग नहीं लगता, सहयोग तो करो, मन से नहीं, तन से नहीं, धन से नहीं, कोई ना कोई संपर्क संबंध से, हर तरह से कोई ना कोई सहयोग करते हैं ना, हमारा योग ऑटोमेटिक लग जाता है। सहयोग से योग लगता है। योग करेंगे तो राजयोगी बनेंगे, राजयोगी से परयोगी बनेंगे, और जब परयोगी बन जाते हैं तो सिद्धि विनायक गणेश बन जाते हैं, हर तरह से संपन्न संपूर्ण हो जाते हैं। तो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जिससे हमें चढ़नी है और ऊपर तक पहुंचना है, और एक बेग नहीं होता है, ये धीरे 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 प्रोसेस होता है। तो सब पहाड़ी ऊंचा स्थान होने से बर्फ जम जाता है। सतयुग में ये होता नहीं, ये सारी पहाड़ियां अंदर चली जाएंगी जब यह विनाश का
पहली सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, जो आप देख रहे नज़ारे, वो हमें सुनाने की आवश्यकता नहीं। छोटा सा रिहर्सल आपने कोरोना काल में भी देखा कि नहीं? मेरे अपने मर रहे हैं और हम उनके पास जा भी नहीं सकते हैं, अंतिम संस्कार तक नहीं जा सकते। छोटी सी बीमारी कितना बड़ा रूप दिखा के कर गई। तो ये संकल्पों का बहुत बड़ा खेल है। इनके ऊपर ताली बजा दो सभी। नाव में हम सब सवार हैं, परमात्म छत्र छाया में बैठे हैं, कलयुग की दुनिया को छोड़ चुके हैं और सतयुग के लिए रवाना हो चुके हैं। वह दृश्य इस शब्दों में छलकता है। पहले रामायण महाभारत आता देखा था? नहीं, टीवी में देखा। सुनो, यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा, वर्ल्ड ऑलमाइटी निराकार प्रभु और साकार प्रभु पिता दोनों पे इकट्ठे कंबाइंड विल पावर से रचा गया है। भाइयों के साइड के 2 लाइन, बहनों के साइड के 3 लाइन इस साइड में लगा दीजिए और एक गेम करा देते हैं। बाकी सब माताएं खड़े हो जाएंगे यहाँ पर, भाई लोग इस साइड खड़े हो जाएंगे। आपको सोमान के शब्द उनको बोलने हैं, कान में सोमान के शब्द बोलने हैं, बाबा के महावाक्य। देव प्यारा इष्ट न्यारा ब्राह्मण राज दुलारा फरिश्ता बाबा के आंखों का तारा मैं बिंदी सितारा देव प्यारा इष्ट न्यारा मैं ब्राह्मण राज दुलारा मैं फरिश्ता ब्रह्मा के आंखों का तारा। थोड़ा स्पीड कीजिए। मैं बिंदी सितारा, मैं देव प्यारा, मैं इष्ट न्यारा, मैं ब्राह्मण राज दुलारा, मैं बाबा फरिश्ता बाबा की आंखों का तारा। मैं बिंदी सितारा, देव प्यारा, इष्ट न्यारा, मैं ब्राह्मण राज दुलारा, मैं फरिश्ता बाबा की आंखों का तारा। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा की दया का सागर, करुणा की दया का सागर, दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। के चला जाता है, कोई ना ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। बाबा हमारे ऐसी बाबा है जो हम बच्चों के सिवाय कुछ नहीं करता, और हम भी ऐसे बच्चे हैं जो बाबा के बिना कुछ नहीं कर पाते। सर्वशक्तिवान परमात्मा बाबा हम सभी के साथ हैं और साथ रहेंगे,
जैसे कहा जाता दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। भगवान बच्चों के बिना कुछ नहीं कर पाता, बच्चे भी बाप के बिना कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि संगम युग ऐसा युग है जिसमें स्वयं परमात्मा अपने हस्तों से बच्चों की पालना करता है, वरदानों की हस्त सिर पर लगाता है और दिव्य दृष्टि से हमारी जन्म जन्मांतर अपवित्र दृष्टि को पवित्र बनाता है। ऐसे बाबा कल्प में केवल एक बार मिला है और कभी बाबा नहीं आए। क्या कहा, मैं अवतार लेता हूँ केवल एक बार, मैं कोई 10 अवतार 24 अवतार नहीं लेता हूँ, मैं तो सिर्फ ही पुनर्अवतरण करता हूँ, रीइंकार्नेशन करता हूँ, क्योंकि इस संसार को रिज्यूनेट करने के लिए प्रकृति को भी परिवर्तन करेगा, मनुष्य आत्मा को भी परिवर्तन करेगा और हमारे जन्म जन्मांतर का पाप को खंडन भी करेगा, नहीं पूरा समास करेगा। उसके साथ साथ संपूर्ण जगत को शांति और शक्तियों से भरपूर करेगा। और मधुबन ऐसा स्थान है, वहां से कोई भी आत्मा आती है तो आत्मा के अंदर वो बल भर जाता है, भरता है कि नहीं। इसका सबूत है, दिन में पूरा हॉल पैक था, दिन में पूरा हॉल पैक था 1 बजे तक। फिर भी अभी जो भी लोकल के भाई बहने हैं, तो मधुबन का कोई भी आत्मा आना यानी साक्षात बाबा का भेजना होता है। जो बाबा भेजता है उन आत्माओं से हमें अपनी आत्मा की प्यास बुझानी है। कहावत ये होता है, प्यासी चल चल के जब मरुभूमि में जाता है तो उसको बालों के चमचमाहट उन्हें पानी दिखने लगता है, और जब प्यासी वहां पहुंच जाता है उसको पानी नहीं, उसको ये लगता है कि वो मृग तृष्णा है। ठीक इसी तरह बाबा भी हम आत्माओं को ऐसी शक्तियों से भरपूर करता है कि हमारा प्यास बुझ जाता, हम प्यासी होके चारों तरफ नहीं घूमते, लेकिन हम स्वयं ही प्यासी को बुझा देते। और ये जो बाबा का घर है, आप सभी के लिए कितनी व्यवस्था की गई है। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैं या क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मेरे मिलन को
कब से मेरे प्राण मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओम शांति। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई ना ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई ना ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में ना पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई ना ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना बाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना बाद किया। किसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया भरना पड़ेगा फिर तो क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई ना ठहरा यहाँ